Hello everyone, I am Dr. Ratul Singh, MBBS graduate from अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज विदिशा। स्वागत करता हूं आप सभी का एक नई वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं MBBS स्टूडेंट्स को मिलने वाली स्कॉलरशिप्स के बारे में। MBBS स्टूडेंट्स के लिए एडमिशन के बाद कई सारे स्कॉलरशिप ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, जैसे कि मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना, मुख्यमंत्री जन कल्याण योजना, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप फॉर SC, ST एंड OBC कैटेगरीज। इस वीडियो में स्पेसिफिकली हम बात करने वाले हैं मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना स्कॉलरशिप के बारे में। हम बात करेंगे स्कॉलरशिप के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, बॉन्ड के बारे में, इसकी इनकम लिमिट क्या होती है और इसके लिए कैसे अप्लाई और कब अप्लाई करते हैं। लास्ट ईयर के मुकाबले स्कॉलरशिप योजना में कई सारे बदलाव हुए हैं। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए वीडियो को लास्ट तक देखें और पूरी जानकारी लें। मुख्यमंत्री मेधावी योजना के अंतर्गत आप मध्य प्रदेश की किसी भी गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में फ्री में पढ़ाई कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना स्कॉलरशिप के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इस स्कॉलरशिप में केवल और केवल मध्य प्रदेश के स्टूडेंट्स ही शामिल हो सकते हैं और वैसे स्टूडेंट जिनके पास मध्य प्रदेश का MP डोमिसाइल सर्टिफिकेट अवेलेबल है। दूसरी बात, इस स्कॉलरशिप की खास बात यह है कि इस स्कॉलरशिप के लिए कोई भी कास्ट कैटेगरी के हिसाब से क्राइटेरिया नहीं है, यानी कि SC, ST, OBC या फिर जनरल कोई भी कैटेगरी का कैंडिडेट इस स्कॉलरशिप को प्राप्त कर सकता है। अब बात करते हैं इस स्कॉलरशिप के स्पेसिफिक क्राइटेरिया और लिमिटेशंस की। तो सबसे पहले आते हैं 12th के परसेंटेज। अगर आपने क्लास 12th MP बोर्ड से करी हुई है तो आपके मिनिमम परसेंटेज होने चाहिए 70%। लेकिन अगर आपने क्लास 12 CBSE या फिर ICSE बोर्ड से की हुई है तो इसका क्राइटेरिया थोड़ा सा बढ़ जाता है, जो कि है 85% अबव। ये तो थी क्लास 12 के परसेंटेज से रिलेटेड बातें। अब बात करते हैं इनकम लिमिट की। तो इनकम लिमिट में भी किसी तरह के कास्ट कैटेगरी का बाउंडेशन नहीं है, यानी कि आप SC, ST, OBC, जनरल या फिर किसी भी कास्ट कैटेगरी से हों, आपके लिए इनकम लिमिट होगी 6 लाख रुपीस की। इसके अलावा एक और क्राइटेरिया है नीट UG रैंक का। तो अगर आपको इस स्कॉलरशिप में एलिजिबल होना है तो आपकी ऑल इंडिया रैंक होनी चाहिए 50,000 के अंडर। तो अगर आप स्कॉलरशिप के सारे क्राइटेरियाज को फॉलो करते हैं तो आप इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हैं। सो ये थी इस स्कॉलरशिप को लेकर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात। अब बात करते हैं कि इस स्कॉलरशिप के लिए कैसे अप्लाई करें और कब अप्लाई करना है। MBBS में एडमिशन के टाइम काउंसलिंग प्रोसेस के दौरान आपसे यह पूछा जाएगा कि क्या आप इस स्कॉलरशिप को लेना चाहते हैं। अगर आप इस स्कॉलरशिप को ऑप्ट करते हैं तो आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किए जाते हैं और अगर आप इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल होते हैं तो ऑटोमेटिकली आप इस स्कॉलरशिप के अंडर आ जाते हैं। देन एडमिशन के 2-3 महीने बाद स्कॉलरशिप पोर्टल खुलता है और आप उसमें अपनी डिटेल्स भर के स्कॉलरशिप अवेल कर सकते हैं। इसके बाद आपकी जो भी स्कॉलरशिप अमाउंट है, जो कि कॉलेज की फीस होती है, तो वह आपके कॉलेज अकाउंट में डायरेक्टली ट्रांसफर हो जाएगी। अब बात करते हैं स्कॉलरशिप से रिलेटेड बॉन्ड के बारे में। सो अगर आप मुख्यमंत्री मेधावी स्कॉलरशिप लेकर किसी भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई करते हैं तो उसके बदले आपको 2 साल की रूरल सर्विस करनी होगी या फिर उसके अगेंस्ट 10 लाख का बॉन्ड अमाउंट पे करना होगा। लेकिन अगर आप किसी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से पढ़ाई करते हैं और इस स्कॉलरशिप से बेनिफिट लेते हैं तो आपको 5 साल की रूरल सर्विस करनी होगी या फिर उसके अगेंस्ट 25 लाख का बॉन्ड अमाउंट पे करना होगा। सो यह थी मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना स्कॉलरशिप से रिलेटेड सारी जानकारी। लेकिन अगर अब भी इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरीज हैं तो आप कमेंट सेक्शन के थ्रू पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक करें। ऐसे इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।